रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब न्यूक्लियर ऑपरेशन की तैयारी में जुट गए हैं, जिसका सबसे पक्का सबूत है न्यूक्लियर पावर से लैस घातक बम्बर Tu-160M को अपग्रेड कर जंग के मोर्चे पर तैनात करना। इस बीच सुपर पावर अमेरिका और रूस के बीच भी तनाव चरम पर पहुंच गया है। सवाल है कि क्या रूस यूक्रेन जंग का खामियाजा नाटो देशों और अमेरिका को भी भुगतना पड़ सकता है। दरअसल रूस ने अमेरिका में न्यूक्लियर सुनामी लाने का प्लान तैयार किया है। इसके लिए पुतिन के साइबर हैकर्स ने अमेरिकी परमाणु लैब पर हमला बोला है। कोल्ड रिवर नाम की एक रूसी हैकिंग टीम ने अमेरिका के 3 न्यूक्लियर रिसर्च लैबोरेटरी को निशाना बनाया है। ये घटना पिछले साल की बताई जा रही है, जिसका खुलासा किया गया है। अमेरिकी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की ओर से किए गए इंटरनेट रिकॉर्ड डेटा से यह जानकारी मिली है। रूस के इस साइबर हमले का मकसद अमेरिका के न्यूक्लियर रिसर्च को चोरी करने के अलावा रेडिएशन लीक को अंजाम देना था। कोल्ड रिवर ने ब्रुक हेवन लैब, आर्गोन और लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लैबोरेटरी को हैक करने की कोशिश की थी। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि रूसी हैकर्स के हमले से इन लैब्स को कितना नुकसान पहुंचा है। अमेरिका की तरफ से इस बारे में कोई बयान अब तक सामने नहीं आया है कि इन लैबों से कोई डेटा लीक हुआ भी है या फिर नहीं। आपको बता दें कि यूक्रेन के मददगार देशों पर रूसी एजेंट लगातार साइबर अटैक कर रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अगस्त में ही इसके संकेत दे दिए थे। पुतिन ने कहा था कि रूस अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए भी तैयार है। कोल्ड रिवर हैकिंग टीम का नाम साल 2016 में सुर्खियों में आया था, जब ब्रिटेन के फॉरेन ऑफिस को निशाना बनाया गया था। तब पहली बार कोल्ड रिवर खुफिया एजेंसियों की रडार पर आया था। एक तरफ जहां रूस किसी भी कीमत पर यूक्रेन को पूरी तरह तबाह करने पर आमादा है, तो वहीं नाटो देश भी रूस के निशाने पर हैं। रूस से परमाणु युद्ध के खतरे के बीच पोलैंड भी अमेरिका से महाशक्तिशाली अब्राम टैंकों की दूसरी खेप खरीदने की तैयारी कर चुका है। दरअसल रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से ही पश्चिमी देश अपनी सुरक्षा और ताकत को बढ़ाने में जुटे हैं। यही वजह है कि पोलैंड भी अमेरिका के साथ मिलकर सैन्य सहयोग को मजबूत कर रहा है। भले ही दावा किया जा रहा हो कि रूस के जंगी बेड़े में हथियारों की कमी हो रही हो, लेकिन पुतिन के तेवर बता रहे हैं कि उनके पास अभी भी युद्ध के लिए बारूद खत्म नहीं हुआ है। हाल ही में रूस ने अटलांटिक महासागर में एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस लड़ाकू जहाज गोर्शकोव की तैनाती की है। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने खुद इसकी जानकारी दी थी। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि रूस का ये जंगी जहाज अटलांटिक महासागर के बाद हिंद महासागर और भूमध्य सागर से भी गुजरेगा।